बैटिंग कोच हमारे साथ है। यूनुस भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितना हार्ड था ये 2-0 सीरीज इन पाकिस्तान जीतना अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और उसके बाद थोड़ा सा हमें आप बताइएगा कि T20 सीरीज को कैसा देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून सबको। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा। उसकी वजह ये है कि है बड़ी खुशहाल बात है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, कि बहुत सारी टॉप की टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और ख़ास तौर पे टेस्ट क्रिकेट की प्रमोशन हो रही है। दो कि हम कोविड की वजह से हमारे कंट्रीमैन जो हैं वो मैच नहीं देख पा रहे ग्राउंड में, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट इम्प्रूव हो। और ख़ास तौर पे जैसे हम बार बार बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में जब परफॉर्मेंस होती है अपने होम ग्राउंड्स पे, तो प्लेयर वहां से बनते हैं। तो हमने देखा कि परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, कुछ प्लेयर्स की कमबैक हो रहे हैं और वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा साइन है हमारी क्रिकेट के लिए कि इसी तरह पाकिस्तान में टॉप की टीमें आए और ज़्यादा परवान चढ़े टेस्ट क्रिकेट। और जहाँ तक T20 की बात है, तो एक मोमेंटम हम लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि वो मोमेंटम टीम के साथ हम इसी तरह लेके चलें। और यंग प्लेयर्स हमारे पास T20 क्रिकेट में आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे हमारे सामने हैं, तो ये बड़ा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बार-बार बात करता हूँ कि जब आप होम में खेलते हैं, तो आपके पास होम कंडीशन का एक एडवांटेज होता है। आप कौन ग्राउंड ग्राउंड में बार-बार खेलते हो, तो आपके पास एक आइडिया होता है। तो आई होप कि इंशाल्लाह हमारे यंग प्लेयर्स जो पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट में खेलेंगे, परफॉर्म करें और पाकिस्तान को अ, और आगे लेके जाएँ और हमारी रैंकिंग अगर इम्प्रूव हो और तो क्या ही बात है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि हम आगे जाएँ और हमारी टेस्ट क्रिकेट T20 की हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हो और प्लेयर्स की रैंकिंग इम्प्रूव हो। थैंक यू। जी, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे याकूब साहब, मोहित शाह एंड ऋषि शकूर। याकूब भाई, आपका माइक म्यूट है। याकूब भाई, आप क्वेश्चन करिएगा, आपका माइक म्यूट है जी। जी मोहित भाई, आप क्वेश्चन करिएगा, शकूर भाई आप करिएगा, फिर याकूब साहब जी, पे बात। बहुत मुबारक हो जी यूनुस खान साहब आपको सीरीज जीतने पे। और हम उम्मीद करते हैं कि T20 सीरीज में भी इस तरह ही क्लीन स्वीप होगी। इंशाल्लाह। जनरली आप क्या फील करते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है, थोड़ा स्ट्रगल किया न्यूजीलैंड में, फिर यहाँ आके थोड़ा हमने देखा कि खासकर वहाँ भी थोड़ी परफॉर्मेंस थी लोअर मिडल ऑर्डर की, यहाँ फिर लोअर मिडल ऑर्डर ने बड़ा परफॉर्म किया। जी। ओपनिंग का थोड़ा हमारा जो मसला है वो अभी तक वही वही का वही है। रन्स नहीं हो रहे ओपनर से। तो ये आगे क्या, आगे सीरीज काफी आपने खेलनी है, वाइट बॉल क्रिकेट खेलना है, फिर थोड़ा बहुत टेस्ट क्रिकेट है, लेकिन आगे सीजन जो आने वाला है उसमें काफी सीरीज आपकी टेस्ट सीरीज है। तो इसको जी। कैसे यहाँ से लेके आप चलना चाहते हैं और कैसा आप फील करते हैं? थैंक यू आपके विशेस का। जैसे हमने देखा सीरीज में, इवन हमने इंग्लैंड सीरीज में देखा, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में देखा और अभी इस सीरीज में भी देखा कि जैसे आपने खुद भी मेंशन किया कि हमारी मिडिल ऑर्डर ने काफी परफॉर्म किया। और उसके बाद लोअर ऑर्डर एक खुशहाल बात है, जो कि हम एक चीज बड़े अरसे से मिस करते थे जब हमारे पास ग्रेड्स होते थे। उसके बाद हमारे पास लोअर ऑर्डर में हमारे पास वो ऑलराउंडर नहीं थे, लेकिन हमने दो सीरीजों में, तकरीबन 3 सीरीजों में देखा कि लोअर ऑर्डर से परफॉर्मेंसेज आनी शुरू हुई। बिल्कुल जो हमारे लिए वरी साइन है। हमारे अगर ओपनर्स देखें तो दो कि हमने इंग्लैंड सीरीज से कुछ चेंजेस भी की है, और तो उसके बाद कुछ नए हमने पेयर भी हमने कोशिश की कि पेयर नए बनाए जाएं, लेकिन वो परफॉर्मेंसेस ओपनर्स की तरफ से नहीं आई। मेरे ख्याल से अब ये जो एक टाइम फ्रेम हमें मिला है अराउंड एक एक महीने का, तो दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी ओपनर्स की पे काम करें, उनके टेक्निक पे काम करें, उनके टैक्टिक्स पे काम करें, क्योंकि नया बॉल खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाकिस्तान में अगर हम अपनी पिचेस पे खेलते हैं तो हमारे पास हमारी मिडल ऑर्डर, हमारी खास तौर पर लोअर ऑर्डर हमें सपोर्ट करती है। लेकिन जैसे जैसे हम अपने कंट्री से बाहर जाएंगे, तो हमें नया बॉल खेलने के लिए हमारे ओपनर्स की टेक्निक्स और टैक्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर बहुत सारा काम करना है। तो बस बिल्कुल अब यही कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जो एक हमें एक मन मिला है, और इसके बाद जब हमने साउथ अफ्रीका जाना है, फिर जिम्बाब्वे जाना है, तो उस सीरीज में हमारी जो टॉप ऑर्डर से जो एक एक मिसिंग है, वो
उसको पूरा करें और ओपनर्स भी परफॉर्मेंसेस करें और एक अच्छा आगाज इंशाल्लाह। जी शकूर भाई, देन याकूब साहब। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। जी वालेकुम अस्सलाम। यूनुस, जब आप और मिसबा रिटायर हुए तो सारा फोकस जो है वो अज़हर अली और असद शफीक पर था कि वो अब दो ऐसे प्लेयर हैं कि जो पाकिस्तान की बैटिंग को मतलब संभाल सकते हैं, और उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़ी इनिंग्स कन्वर्ट ना कर सके असद शफीक। 50 हम देखते रहे उनके करियर में, और वो फिर 72 लगातार टेस्ट मैचेस के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया। अज़हर अली इंग्लैंड में एक बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, लेकिन अब मतलब हम यही देख रहे हैं कि एक आध इनिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। 91 न्यूजीलैंड में किया, यहाँ एक 50 किया, लेकिन वो एक जो तसलसल इस पोजीशन पे नंबर 3 और 85 टेस्ट खेलने वाले किसी बैट्समैन का होना चाहिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो ये क्या उनकी जो घुटने की तकलीफ थी उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ रही है, जो एतमाद उनका थोड़ा सा हिला है, या क्या वजह है कि अज़हर अली जैसा बैट्समैन जिस पर बहुत ज़्यादा टीम रिलाई करती है, अब सीरीज में एक आध इनिंग्स के बाद फिर वो चीज़ नज़र नहीं आती कि कोई बड़ी इनिंग्स वो खेल सके। हालांकि आपने बताया था कि इंग्लैंड में आपने उनकी कुछ काम भी किया था उनके स्टांस पे और ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। देखिए शकूर भाई, अगर हम बात करें जितने भी टॉप के बैट्समैन हैं, जब वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते हैं तभी वो उसकी उनकी रैंकिंग ऊपर जाती है और वो आपके मेन प्लेयर्स कहलाते हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी जिस वक्त मैं रिटायर होकर जा रहा था, तो मुझसे अक्सर ये सवाल आप लोग ही करते थे कि आप जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, मिसबाह हक भी जा रहे हैं, तो क्या होगा। तो मैं उस वक्त, ये मैं ही वो था जो मैं कहता था कि हमारे जाने के बाद अजहर अली, असद शफीक और ख़ास तौर पे बाबर आज़म जो हैं वो हमारी ये हमारा एक स्लॉट खाली हो रहा है, ये हमें सर्व करेंगे और हमसे बल्कि अच्छा, मैं बाज़ वक़्त ये बात भी कहता था कि हमसे अच्छा सर्व करेंगे। लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन मेरे ख़्याल से देखिए बात दरअसल में ये है कि जितनी क्रिकेट इन्होंने खेली है, अब बाज़ औक़ात जैसे असद के साथ वो हमारे साथ नहीं आई, आई विश कि वो मेरे साथ होता यहाँ पे और हम उसके साथ थोड़ा-सा, क्योंकि मैं जिस वक़्त दोबारा टीम में आया तो असद हमारे साथ वहाँ पे इंग्लैंड में रहे और कंडीशन हमारे सामने थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड के मसले मसाइल थे, दो कि हमारे पास बड़ा अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ था। हमारे पास ग्राउंड मौजूद था, वहाँ पे हमारे पास नेट्स फैसिलिटीज़ मौजूद थी और बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था ईसीबी ने। लेकिन ये जैसे जैसे मैं बार-बार बात करता हूँ कि टूर पे थोड़ा-सा काम करना मुश्किल हो जाता है और अब क्योंकि मैं फुल टाइम कोचिंग में आ गया हूँ और आई होप कि इंशाल्लाह जैसे ये सीरीज़ खत्म होगी, तो जैसे मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एनएचपीसी कराची में मुझे कुछ जगह दी जाए जहाँ पे मैं इन प्लेयर्स के साथ काम कर सकूँ और सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर के साथ काम ना कर सकूँ, बल्कि जो हमारे हमारे पास खास तौर पे कराची जैसे शहर में जो हमारे पास फैसिलिटीज है हमारी एकेडमी में, वो एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए, एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जो कि इनकी मेंटोरी भी कर सके, इनकी बैटिंग में टेक्निक भी काम कर सके। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही अभी इंशाल्लाह यहाँ से जाएंगे तो इन असद शफीक को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि दोबारा वो स्लूप में आए और जो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि असद शफीक की भी पिक्चर अभी बहुत लंबी जाएगी और अजहर अली की भी पिक्चर बहुत लंबी जाएगी और यही यही टाइम है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि यही वो टाइम है जिसमें हम अपने प्लेयर्स के साथ, खास तौर पे हम अपने ओपनर के साथ काम कर सकते हैं और जो एक दो चीजें हम मिसिंग है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस एक महीने को लेके मैं अपना कोई ऐसा स्केड्यूल प्लेयर के साथ बना सकूं, चाहे वो अजहर अली है, चाहे वो असद शफीक है, चाहे वो शान मसूद है, चाहे वो आबिद अली है, चाहे वो इवन इमरान बट है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं और मोहम्मद यूसुफ भाई हम मिल के ऐसा कुछ करें कि ये लड़के दोबारा खड़े हैं और जैसे हम सबको पता है कि आज हम एक 2 मैचों की टेस्ट सीरीज हम जीते हुए हैं, हम सब खुश हैं यहाँ पे और जैसे हमारी मीडिया खुश है, आप खुश है, हम खुश हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम और ऊपर जाए और परफॉर्मेंसेस करे और जो कि हमारा एक, अगर हम 80s और 90s में हम अपनी क्रिकेट देख लें तो हम टॉप 3 रैंकिंग में होते थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे होते हुए अगले 2 साल में जब तक मैं पीसीबी के साथ हूँ और या मैं भी इवन पीसीबी के साथ नहीं भी हूँ 2 साल बाद, तो मैं चाहूंगा कि जब मैं जा रहा हूँ तो ये लड़के कहीं खड़े हों और इनकी टीम नजर आएगी इंशाल्लाह। जी याकूब साहब एंड देन उमर। जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? यूनिफॉर्म, मेरा क्वेश्चन है कि कोई आपने कोई खास काम किया है इसके ऊपर फ़हीम अशरफ से
कि ये टॉप स्कोरर हो गया सीरीज का, बाकी प्लेयर तो जो असल प्लेयर थे उनसे भी आगे निकल गया। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए हमेशा होता क्या है कि हम जैसे कोचेस जो कि बड़े नाम होते हैं वो बात को क्रेडिट लेने में बड़े मास्टर होते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगा हूँ। मेरे ख्याल से हम सब प्लेयर के साथ काम करते हैं। हम जितने भी कोचेस हैं वो कोशिश करते हैं कि उनको उनको अच्छा गाइड कर सके और उनको उनके लिए कुछ प्लान्स ला सके। देखिए कोचिंग हमेशा जो टॉप के कोच होता है, जो मेरे मेंटोर थे, जिस कोच की मैं बात करूंगा, बॉब वुलमर, मैं उनको देखता था कि वो मोहम्मद यूसुफ भाई के साथ भी उसी तरह काम कर रहे होते थे, मोहम्मद यूनुस खान के साथ भी काम कर रहे होते थे, शाहिद अफरीदी के साथ भी काम कर रहे थे, इंजमाम उल हक के साथ भी काम कर रहे होते थे, और हर प्लेयर को अकॉर्डिंगली उनको वो ट्रीट करते थे। तो हमने भी यही किया। जिस इसमें सिर्फ मेरा, जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, इस पे सिर्फ मेरा नाम नहीं है, तो कि मैं चला ठीक है, मुझे अगर कोई बैट्समैन परफॉर्म करता है तो क्रेडिट यूनुस खान को जाता है, और इसी तरह जब कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं करता तो क्रिटिसाइज भी मुझे ही होना चाहिए, और हम होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें सारा क्रेडिट फ़हीम अशरफ को जाते हैं कि उन्होंने वो चीज़ पिक की, और कोई इतना बड़ा काम नहीं किया उनको उनके ऊपर हमने, लेकिन मेरे ख्याल से ये फ़हीम अशरफ चाहते थे, और हम सब ये चाहते थे बेसिकली, और हमसे ज़्यादा फ़हीम अशरफ चाहते थे कि वो टॉप रैंकिंग के प्लेयर बने, वो परफॉर्म करें। और मैंने सिर्फ एक काम किया फ़हीम अशरफ के साथ, कि मैंने उनको एहसास दिलाया कि ये वो टीम है, जब खुदा न खास्ता अगर मिडिल ऑर्डर से परफॉर्म नहीं होता था, तो नीचे के नंबर्स पे मोइन खान जैसे प्लेयर होते थे, राशिद लतीफ जैसे प्लेयर होते थे, अजहर महमूद जैसे प्लेयर होते थे, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर होते थे, और उसके बाद ग्रेट वसीम अकरम जैसे ऑलराउंडर हमारे पास होते थे, और उसके बाद अगर बच जाए तो वकार यूनुस भी नहीं छोड़ते थे और सकलन मुश्ताक भी नहीं छोड़ते थे, वो भी अपनी टीम के लिए खेलते थे। और वो, तो मैंने सिर्फ ये कोशिश की इस पूरी 2 से 3 सीरीजों में कि मैं उस लोअर ऑर्डर को और खासतौर पे अपने ऑलराउंडर्स को मैं उनको एनकरेज कर सकूं और उनको एहसास दिला सकूं कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे टीम का हिस्सा है। और जब आपके लोअर ऑर्डर परफॉर्म करती है तो वहीं से पता चलता है कि टीम में कितनी फाइट स्पिरिट है। और ये इसी तरह है कि हर एक प्लेन तो ठीक है, लोग भी सब आगे बैठे होते हैं, उनका कैप्टन भी आगे बैठा होता है, लेकिन वो जो एक प्लेन की जो जहाज की जो टेल होती है वो उसको गाइड कर रही होती है। अगर वो टेल निकाल दी जाए एक जहाज की, तो जहाज कहीं भी नहीं जा सकता। तो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मैं कोशिश कर सकूं कि मैं अपने लोअर ऑर्डर को, खास वही मशरफ जैसे ऑलराउंडर्स को मैं मोटिवेट कर सकूं अकॉर्डिंगली। जैसे मैं कहता हूं, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, देयर इज नो सीक्रेट कि पता नहीं हम क्या करते हैं, नहीं, हम उनको कोशिश करते हैं अकॉर्डिंगली उनको उनको मोटिवेट कर सके, और उनकी टेक्निक में, उनके टैक्टिक्स में उन्हीं को चेंज ना करें। जिसमें बार बार कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सिर्फ 2 हफ्तों में या 1 महीने में आप उनको चेंज नहीं कर सकते। प्लेयर की ये कोशिश होती है, और जब क्रेडिट लेते हैं तो हमें जब 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 परफॉर्म करते हैं तो हमें सारा क्रेडिट भी प्लेयर्स को देना चाहिए। जी उमर। यूनुस भाई, पिछले कुछ 3-4 सीरीज में देखा जाए तो मैं फोकस शिफ्ट करना चाह रहा हूँ टेस्ट से T20 की तरफ। काफी चेंजेस हुए हैं, नए लड़के आए हैं, अभी भी 20 लड़के नए अनाउंस किए गए हैं, उनमें काफी लड़के अनकैप्ड है। वर्ल्ड कप T20 का 8 महीने दूर है, और आप पाकिस्तान के पहले कप्तान है जिनके पास वर्ल्ड T20 का टाइटल है एज अ कैप्टन 2009 में। आपका वो एक्सपीरियंस जो आपने वर्ल्ड कप जीता, ऑल्दो क्रिकेट जो है वो काफी चेंज हो गई है इन पिछले 10 सालों में, आप कितना दूर देख रहे हैं, कितना प्रिपेयर्ड देख रहे हैं अपनी टीम को फॉर द वर्ल्ड कप? देखिए आपने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया। यही वो सवालात होते हैं, यही वो जवाबात होते हैं जो कि हमने थोड़ा सा अहेड सोचना होता है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस वक्त देखें तो हमारे पास कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं जो जो कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मोहम्मद हफीज की बात करें तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में जिस तरह 2-3 सीरीजों में उन्होंने परफॉर्म किया, उसकी शक्ल में हमारे पास एक मैच्योर प्लेयर यहाँ मौजूद हैं। दो कि हमारे पास उस वक्त नहीं है, हम थोड़े से अनलकी रहेंगे, पाकिस्तान टीम अनलकी रहेगी कि मोहम्मद हफीज हमारे पास नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा देखें तो हैदर अली के एक डैशिंग प्लेयर हमारे पास मौजूद है। उसके बाद हम एक और बात करें तो हम थोड़ा सा आगे जाएं तो मोहम्मद रिजवान जो है वो एक लीडर बनते हुए जा रहे हैं। बाबर आजम आपके पास बहुत यंग है। तो मेरे ख्याल से ये प्लेयर हमारे पास मौजूद हैं जो कि हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद फिर अगर हम हुसैन तलत की बात करें, आसिफ अली वापस आ रहे हैं, ये ऐसे प्लेयर, दानिश अजीज यहाँ पे मौजूद है, जो कि ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लंबे टाइम के लिए आपको सर्व कर सकते हैं। फिर मोहम्मद नवाज जैसे प्लेयर हमारे पास मौजूद है जो कि अगर हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकें, और जो मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ
कि देखिए ये बड़ा आसान होता है कि आप खुदा न खासा अगर आप हारते हो तो अगली सीरीज में आप टीम चेंज कर लो। तो मेरे ख्याल से ये मैं इसका बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, दो कि ये मेरा डिसीजन नहीं होता। सिलेक्टर्स मौजूद हैं, हेड कोच के डिसीजन होते हैं, मैं तो सिर्फ उनका पार्ट होता हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कोई भी डिसीजन हो, चाहे वो मेरे सामने हो या ना हो, मेरे इल्म में हो ना हो, मैं उसको ऑन जरूर करूँ। लेकिन ये उनका उनका डिसीजन है कि मेरी ये सजेशन हमेशा से होती है, और मैं हमेशा बरमला मीडिया में भी आके कहता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स आप सिलेक्ट करें, उनको एक प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, चाहे वो परफॉर्म करें या ना करें। एटलीस्ट जब वो यहाँ से आते हैं तो उनके पास उनको हम जस्टिफाई करें कि वो क्यों आए हैं और क्यों निकाले गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम यंग प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दें। और यही वो सीरीज है, जैसे हमेशा हम बात करते हैं कि जब होम सीरीज आप खेलते हो, होम में परफॉर्म करते हो, तो आप स्टार बनते हो, और स्टार के बाद आप हमेशा अपने घर पे खेलते हो, तभी से स्टार बनते हो, फिर आपका नाम ऊपर जाता है। और हमने देखा हमारे नाम भी, और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके नाम भी इसी तरह बने कि वो हमेशा पहले उन्होंने होम में परफॉर्म किया, उसके बाद। तो ये मेरे ख्याल से ये वो टीम बन सकती है कि जो कि हमें नेक्स्ट वर्ल्ड T20 में हमें सर्व करके कर सके। और क्या ही अच्छा हो कि 2009 में हमने वर्ल्ड T20 जीता, और ये अपकमिंग T20 है वो हम जीते, और एटलीस्ट नहीं भी जीते, खुदा ना खासा अगर नहीं भी जीते तो कहीं टॉप 4 टीमों में हम जरूर नजर आए। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अचीवमेंट होगी हम सबके लिए। तो अभी के जो लॉट है, आप समझते हैं कि यही लॉट आप आगे लेके जाएंगे कि इसमें गुंजाइश है चेंजेस की टुवर्ड्स? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपके पास अगर हम ये लॉट की बात करें तो हमारे पास बहुत से प्लेयर मौजूद हैं। हमारे पास दो कि हमारे पास इस वक्त एक अच्छे बंच ऑफ प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन ये कि कोई गारंटी नहीं, क्योंकि बहुत सारी अभी वर्ल्ड T20 से पहले खुदा न खासा की इंजरीज वगैरह होती हैं, या इस तरह की चीजें, बाद में कुछ प्लेयर की फॉर्म भी चली जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से हम भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसे प्लेयर मौजूद है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और खास तौर पे T20 क्रिकेट को और ऊपर लेके जाए और टॉप रैंकिंग में फिनिश करें इंशाल्लाह। थैंक यू जी। अजहर एंड अब्बास रजा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी यूनुस भाई, अपना कंसिस्टेंसी जो है हमारी टीम का, जो स्पेशली हमारे बैट्समैन, उनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो है, उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और साउथ अफ्रीका में और स्पेशली वर्ल्ड कप में हमारे चांसेस जो हैं वो कैसे नजर आ रहे हैं आपको, स्पेशली बैट्समैन के परफॉर्मेंस? जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, हम कोचेस भी उनके साथ कोशिश करें कि जब एक सेशन चला जाए, एक मैच चला जाए, तो उसमें वो ना रहे, उससे अपने पास से सीखें और आगे आगे बढ़े। और जिस जिस प्लेयर की भी फॉर्म आ जाए तो वो उसको एक स्टेप और आके लेके जाए। यही काम हमने मोहम्मद हफीज के साथ किया जब वो इंग्लैंड खेले, और खास तौर पे लास्ट न्यूजीलैंड सीरीज पे किया। तो मैं उनसे सिर्फ यही मैं उनको ज्यादा कोई टेक्निक पे काम बात नहीं करता, लेकिन मैं उनको एक बावर जरूर करता था। ये इसी तरह कि आपकी स्टार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब तक आप फिनिश अच्छा नहीं करते तो आप कोई मैच नहीं जीते। तो यही फॉर्म की भी इसी तरह है। ठीक है, आपने पहले मैच में बड़े अच्छे रन्स किए, लेकिन जब आप उस आखिरी सेशन में या वो आखिरी मैच में परफॉर्म नहीं करते हो तो आप जीत नहीं सकते हो। तो ये मैं उनको सिर्फ यही कोशिश करता हूँ, क्योंकि टॉप के क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलते हैं। मैं फौरन उनके गेम में जंप नहीं मार सकता। बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ कि प्लेयर को इरिटेट नहीं करना है, प्लेयर को अपनी तरफ आने देना है, और उसके बाद उसको अकॉर्डिंगली थोड़ा सा, जैसे हम अपने बच्चों की तरह, जब एक बच्चा आपसे आपसे रूठा होता है तो आपने उसको करीब लाके गेम में लाके उसके साथ आपने काम करना होता है। मेरे में यही कोशिश होती है कि मैं उनको ये बावर कराऊं कि स्टार्ट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिनिश करना भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह अगर आप एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि ठीक है, वो अगले मैच में 100 ना करे, लेकिन 100 के करीब तो रन तो करे, या वो रन करे जो कि आपके लिए आपकी टीम की विनिंग में बहुत बड़े काम करे। तो बस मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ये काम करता रहूं। मेरे ख्याल से मुझे उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जब इससे आगे जाएंगे, हम जिस तरह के हम यंग प्लेयर्स लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो हमें बहुत अच्छा सर्व करेंगे। लेकिन की यही है कि इन प्लेयर को प्रॉपर मौका दिया जाए, तो फिर ही हम इनका बेस्ट ले सकते हैं। जी अब्बास। यूनुस भाई, वो पावर हिटिंग जो है वो हमारा हमेशा से मसला रही है। प्लेयर्स जो हैं वो किसी एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद अगले में उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती। तो ये पावर हिटिंग का जो मसला है, इसमें को प्रॉपर एड्रेस करने के लिए क्या तजावीज़ दी हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। पावर हिटिंग में उनको कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं कि ये उनको कोशिश ये नहीं कर रहे कि आप बस जाके हिट करें
और बस हिट करें और उसमें कोई टेक्निक नहीं हो, उसमें कोई बेस ना हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें अगर हम जितने भी वर्ल्ड के पावर्स हिटर्स हैं, ठीक है, उनकी बिल्ड बहुत ज़रूरी है आजकल। हम जितना जिम में काम करते हैं अपने मसल्स बना रहे होते हैं, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि जितने भी वर्ल्ड के जितने भी टॉप हिटर हैं वो ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम उनकी टेक्निक में भी काम कर रहे होते हैं। मैं जब प्लेयर से बात करता हूँ, खासतौर जैसे मैंने फ़हीम अशरफ की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं उनको एक ऐसा बेस उनकी सेट करने में हेल्प करूं जो कि उनको ह्यूज और बड़े बड़े शॉट्स खेलने में मदद करे। इसी तरह हैदर अली के साथ बहुत ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं कि हैदर अली को ये हम पावर, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सिर्फ एक तरफ की क्रिकेट ना करें, क्योंकि ये बॉलर के लिए बड़ा आसान है। जब टॉप का बॉलर आता है तो फिर वो आपको दोनों तरफ बॉल करना शुरू कर देते हैं, और उनको पता हो कि यूनुस खान जो है या हैदर अली जो है एक जगह पे स्ट्रांग है और दूसरी जगह उनकी वीकनेस है, तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली वैसे बॉल करते हैं। तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उनको थ्रू द लाइन हिट्स मारने का सजेशन करूं। उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग बेस से उनका हेड जो है वो ऑल द टाइम बॉल पे हो, ताकि वो बॉल को अच्छा मिडल कर सके। और हमने देखा है कि इन दिनों में बैट्स इक्विपमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि बाजू का तो आपको इतना ज्यादा पावर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपने सिर्फ बॉल मिडल करना है, लेकिन उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस हो, आपकी आई ऑन दी बॉल ऑल दी वे हो, और उसके बाद उसको आप फिनिश अच्छा करो। तो हमने देखा कि T20 में जहाँ क्रिकेट आती है तो बाउंड्रीज भी बहुत छोटी होती है। तो ये वो चीजें हैं जो कि बेसिक्स हैं, लेकिन बात क्योंकि जब आप पे प्रेशर आता है और आपने पर ओवर 12 से 13 रन करते हैं, तो ये बेसिक्स भूल जाते हैं। मैं हमेशा उनको कोशिश करता हूँ कि बेसिक्स पे रखूं और अकॉर्डिंगली फिर वो उसको हिट करें और अपना गोल अचीव करें। थैंक यू जी उमर, आप लास्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेशन। थैंक यू रज़ा। हफीज भाई, हफीज के बारे में आपने बोला आप मिस करेंगे सीरीज में। एज ए बैटिंग कोच आप समझते हैं कि गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप विदाउट हफीज आप इमेजिन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से देखें, मोहम्मद हफीज को सिर्फ मैं नहीं मिस करता हूं, बल्कि हम सब मिस करते हैं। अगर जो जो करैक्टर है वो टीम की जान है। मेरे ख्याल से जिस तरह की 2 सीरीज लास्ट उन्होंने खेली है, खासतौर पे इंग्लैंड में जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया, और रिसेंट में जब उनकी जरूरत पड़ी एज अ सीनियर प्लेयर, उन्होंने वो 2 इनिंग्स उनकी बहुत ही फैंटास्टिक है। मेरे ख्याल से देखें, बाजुकात ये बातें होती हैं कि एक सीनियर प्लेयर है वो उससे आगे कहाँ जाएंगे। मेरे ख्याल से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर वो एक सीनियर प्लेयर वो फिट है, उनकी फॉर्म है, तो उनको एक अच्छा रन देना चाहिए। और क्यों नहीं हम एक ऐसे सीनियर प्लेयर को जो कि इन फॉर्म हो, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि वो खुशी से रिटायर हो और हम सब उनको अपने कंधों पे बिठा के रिटायर होने दे, जैसे मोहम्मद यूनुस खान हुए हैं, जैसे मिसबाउल हक रिटायर होके गए। तो क्यों ना हम मोहम्मद हफीज को वो रन दें और वो जाएं और फिर ताहयात वो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे और पाकिस्तान के लिए अच्छी बातें करें। और जब वो कोचिंग में आए या जब किसी भी मद में वो जब वापस टीम में आए, तो हम हमारी तरह खुश होकर आपसे बातें कर रहा हूँ और खुश होके जो है इस टीम को प्राइज कर रहा हूँ, तो क्या ही बात है। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच जी।